हेलो बच्चों, पाठ्य पुस्तक कस्तूरी वन का ये चैप्टर है 45। चलो पौधे लगाए। यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले हम आइए कहानी की ओर चलते हैं। चलो पौधे लगाएं। आज शनिवार का दिन है। तो कहानी के अनुसार आज कौन सा दिन है? तो शनिवार का दिन है। गुरुजी सबको बाग बगीचे में ले गए। तो गुरुजी कहाँ ले गए? तो बाग बगीचे में। गुरुजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें कुछ पौधों के विषय में बताऊंगा। हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। तो गुरुजी क्या बोले कि कुछ पौधे के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ पौधे भी लगाएंगे। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। यहाँ पर देखोगे कि सभी बच्चे हैं सो खुशी से नाच रहे हैं ना। और यहाँ पर है गुरुजी हैं। एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी। तो एक दिन पहले वर्षा हुई थी तो मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। मंद मंद ब्यार चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। बगीचे में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी हरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडरा रहे थे। तो फूलों पर कौन मंडरा रहा था? तो तितलियां और भंवरे। नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले। किसकी ओर देखकर गुरुजी बोले? तो नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले, बच्चों वह नीम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? तो नीम का वृक्ष। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम के वृक्ष के पत्तियां छोटी छोटी होती है। नीम बड़ा गुणकारी होता है। नीम बहुत गुणकारी होता है। वह बरगद का वृक्ष है। नीम के बाद बरगद की ओर इशारा किए गुरुजी। इसकी छाया बड़ी घनी होती है। बरगद की छाया बड़ी घनी होती है। वहाँ देखो वे आम, पीपल, खजूर, अशोक आदि के वृक्ष हैं। तो गुरुजी नीम के वृक्ष को दिखाते हैं, बरगद के वृक्ष को दिखाते हैं और तो और आम, पीपल, खजूर और अशोक के वृक्ष को दिखाते हैं। बच्चों ने पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? तो बच्चों के जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। तो गुरुजी ने कहा, वे फूलों के झाड़ हैं। वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। तो ये सभी झाड़ हैं। ठीक है। तो तानिया ने पूछा, हम पौधे क्यों लगाते हैं? अब बताओ हम पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी हंसते हुए बोले, शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया। जब तानिया ने प्रश्न किया तो गुरुजी शाबाशी देते हुए कहे कि तुमने अच्छा प्रश्न किया। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी आदि अनेक चीज़ें मिलती हैं। इनसे औषधियाँ भी बनती है। ये वर्षा भी लाते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर गुरु जी हैं सभी बच्चों को फूल, पौधे, वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सब बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे। गुरुजी बोले, हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। तो गुरुजी ने हामी भरते हुए कहा कि हम पौधे लगाएंगे। देखो वहाँ बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं। उसने इन्हें लगाने के लिए क्यारियाँ भी बनाई हैं। हम उन्हीं क्यारियों में पौधे लगाएंगे। सब बच्चे गुरुजी के साथ क्यारी के पास गए। गुरुजी उन्हें बताने लगे कि पौधे कैसे लगाते हैं। गुरुजी बता रहे हैं कि पौधे कैसे लगाते हैं।
बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। तुषार बोला, गुरुजी मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा, मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। वह कड़ी नीसी पानी का झारा उठा लाए। उन्होंने अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें पानी भी दिया। तो कौन सा पौधा लगा? तो अमरूद का पौधा लग गया। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। एक कविता है, छोटा सा है, इसे मिलकर गाते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पक्षी अपना घर बनाए, नई नई दवाइयाँ पाए, जीवन अपना खुशहाल बनाए। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाए, पक्षी अपना घर बनाए, नई नई दवाइयाँ पाए, जीवन अपना खुशहाल बनाए। इस सुंदर कविता के बाद हम प्रश्न पिटारी की ओर आते हैं। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पिटारी में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, बच्चे गुरुजी के साथ कहाँ गए? बताओ कहाँ गए थे? बगीचे में पौधे लगाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन ख हो जाएगा, बगीचे में। बच्चे गुरुजी के साथ बगीचे में गए थे। कहाँ गए थे? तो बगीचे में। फिर दूसरा देखिए, ब्यार कैसे चल रही थी? तो कैसे? मंद मंद चल रही थी। तो एक दिन पहले वर्षा हुई थी ना, इसलिए ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, मंद मंद। ब्यार मंद मंद चल रही थी। तीसरा प्रश्न देखिए, पौधों से वायु कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो शुद्ध होती है। पौधों से वायु शुद्ध होती है। ऑप्शन नंबर क सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, तुषार ने किसका पेड़ लगाया? तो किसका? अमरूद का ना। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, अमरूद का। तुषार ने अमरूद का पेड़ लगाया। देखिए, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न की तरह अगर देगा तब कैसे बनाओगे? तो बच्चे गुरुजी के साथ कहाँ गए? तो बगीचे में गए। तो बच्चे गुरुजी के साथ बगीचे में गए। ख देखिए प्रश्न है, बच्चों बगीचे में किस किस के पेड़ थे? तो बताओ। तो बगीचे में नीम, बरगद, आम, पीपल, खजूर, अशोक आदि के पेड़ थे। ग प्रश्न देखिए, बच्चों पौधों से क्या लाभ होता है? बताइए। तो पौधे हमें फल, सब्जियां, औषधियां, लकड़ियां, गोंद, ऑक्सीजन आदि देते हैं। घ प्रश्न है, तुषार ने किसका पेड़ लगाया? तो तुषार ने अमरूद का पेड़ लगाया। अब आइए सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करना है। तो देखिएगा कि क है, मंद मंद ब्यार चल रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा ब्यार हो जाएगा, मंद मंद ब्यार चल रही थी। फिर देखिए ख, चारों ओर हरी हरी घास थी। तो यहाँ पर हरी हरी भरा जाएगा। देखिए दूसरा का भरा जाएगा हरी हरी। फिर देखिए ग, नीम बड़ा गुणकारी होता है। तीन देखिएगा, नीम बड़ा गुणकारी होता है। ग का आंसर होगा गुणकारी। घ देखिए, ये वर्षा भी लाते हैं। तो क्या लाते हैं? तो वर्षा भी लाते हैं। अंग देखिए, इनसे औषधियाँ भी बनती है। तो औषधियाँ हो जाएगा अंग का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम भाषा ज्ञान की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर आ गया। यहाँ पर देखिएगा नीचे कुछ शब्दों के सही और गलत दोनों रूप दिए गए हैं। सही रूप पर गोला बनाओ। सही रूप रहेगा उस पर गोला बनाना है।
तो वर्षा, वर्षा देखिए ये वर्षा सही है इसलिए गोला लगा दिए। छाया, छाया तो छाया ये हो गया, ये सही हो गया। खुशी, तो खुशी ऐसे न होता है, तालब सा, शाबाश, तो इसमें तालब सा होता है। ठीक है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, जो हमें पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ाया उसे अध्यापक कहते हैं। जो हमारे पत्र लाता है उसे डाकिया कहते हैं। इसी प्रकार नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, पढ़कर बताओ कि उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो बगीचे में काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो माली। यहाँ पर देखिएगा माली आंसर हो जाएगा। जो खेत में हल चलाता है उसे किसान कहते हैं। क्या कहेंगे, किसान कहेंगे। यहाँ पर किसान भरा जाएगा। जो हमारे वस्त्र सिलता है तो उसे क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। यहाँ पर दर्जी भराया जाएगा। जो हमारा दूध लाता है उसे गवाला कहते हैं। ठीक है, गवाला भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नीचे एक पेड़ के विभिन्न भागों के नाम दिए गए हैं, उन्हें पढ़ो और जानो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, इसके पेड़ के जो मिट्टी के अंदर चला जाता है वो जड़ हो गया, जड़ के ऊपर चला गया तो तना हो गया, और इसमें तना में जो गड्ढा है उसे कहेंगे कोटर। और इसमें जो फूल पत्ती निकलता है, फूल निकलता है, फूल के बाद फल जन्म लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए यहाँ पर कि नीचे एगो चित्र है, उसमें सुंदर सा रंग भरना है, तो इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पढ़ो समझो और जानने के लिए है कि पेड़ पौधे हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके बाद वे ऑक्सीजन हमें देते हैं, वातावरण को स्वच्छ और सुखमय बनाते हैं। ये वर्षा लाने में पूर्ण सहायक होते हैं। तो पौधे वर्षा लाने में सहायक हैं। अधिकांश पेड़ पौधों से विभिन्न रोगों की औषधियाँ मिलती हैं, इनसे ईंधन प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमें अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधे लगाना चाहिए, उसकी उचित रूप से देख रेख भी करनी चाहिए। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, इनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद एक कविता दिया गया है, इन्हें हम अच्छे से सुंदर लय में पढ़ते हैं। उनसे, बांध दिए जब पैर हमारे, देखिए जूता के बारे में कह रहा है, बांध दिए जब पैर हमारे, तब हमको वह चलने देता। तो जूता से पैर में बांध दिया तो कह रहा है कि बांध दिए जब पैर हमारे, तब हमको वह चलने देता। दांत नहीं होते हैं उसके, हमें फिर भी वह काट लेता। तो जैसे हम जूता पहनते हैं तो उसे हम फीता से बांध लेते हैं, और उसमें तो दांत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जूता काट लेता है। तो इसीलिए कविता बोलता है, बांध दिए जब पैर हमारे, तब हमको वह चलने देता। दांत नहीं होते हैं उसके, हमें फिर भी वह काट लेता। तो ये जूते के बारे में कहा गया है। उसके बाद ये देखिए पीले फूल के बारे में कह रहा है, बगिया में एक पौधा देखा। देखिए पौधा है, इसमें पीला फूल लगा हुआ है। बगिया में एक पौधा देखा, जिसके है पीले फूल, पीला पीला फूल है। भौरा कभी पास नहीं जाता, इस पौधे से रहता सदा दूर। तो पौधे के बारे में क्या बोल रहा है, बगिया में एक पौधा देखा, जिसके हैं पीले फूल। कैसा फूल है, तो पीला फूल है।
बगिया में एक पौधा देखा जिसके हैं पीले फूल, भौरा कभी पास नहीं जाता, इस पौधे से रहता सदा दूर। इसके बाद ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम के बारे में बोला गया है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मैं बच्चों को भाती। ठीक है, तो आइसक्रीम के बारे में बोल रहा है कि ठंडी ठंडी मीठी मीठी मैं बच्चों को भाती, नाम बताओ जल्दी, हूँ बर्फ और पानी। तो आइसक्रीम क्या है, बर्फ और पानी दोनों होता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है, ये देखिए कौन सा चीज़ है, तो ये है लहसुन। लहसुन के बारे में बोल रहा है, गोल हूँ पर गेंद नहीं, लाल हूँ पर सेब नहीं, जो भी मुझको अपनाते मेरी गंध सदा फैलाते। तो लहसुन के बारे में बोल रहा है, ये गोल है लेकिन गेंदा नहीं है, लाल है तो लहसुन लाल होता है लेकिन यह सेब नहीं है, जो भी अपनाता है वो गंध सदा फैलाता है। तो इसमें सल्फर पाया जाता है ना, जो इसमें अलग ही गंध रहता है। तो कह रहा है, गोल हूँ पर गेंद नहीं, लाल हूँ पर सेब नहीं, जो भी मुझको अपनाते मेरी गंध सदा फैलाते। ठीक है, तो ये प्याज और लहसुन दोनों हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।